आज हम बात करेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या क्या काम करता है हमारी कंट्री के लिए, हमारे बैंक्स के लिए, और उससे हमें क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सी, अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। अगर मनी मार्केट अच्छे से बना हुआ है, बहुत ज्यादा लोग इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स कर रहे हैं और इसका ये डेवलप्ड है, तो एक मॉडर्न इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो टू प्ले इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री। कंट्री की इंडस्ट्रीज को प्रॉस्परस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए भी जो मनी मार्केट है इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। चलिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहता है फाइनेंसिंग ट्रेड। ट्रेड माने व्यापार। व्यापार को फाइनेंस करने के लिए, व्यापार में पैसा मनी मार्केट से आता है, जो कि व्यापार को बढ़ाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ रहता है। मनी मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंसिंग इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। भारत के अंदर का व्यापार और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दूसरी देशों से भी जो व्यापार है उसमें भी मनी मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, कमर्शियल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू ट्रेडर्स थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर डिस्काउंटेड बाय द बिल मार्केट। देखिए, जो भारत के अंदर के व्यापार की हम बात करते हैं तो उसमें बिजनेस करते हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही व्यापार होता है। हम आम किसी को माल बेच देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेते हैं। 2 महीने का, 3 महीने का होता है, 3 महीने के बाद हमको पैसा मिल जाएगा। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ये बाद में हम जाकर डिस्काउंट करवा सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट देने पे हमको पैसा हमको मिल जाएगा। तो ये जो व्यापारी हैं उनको पैसा भी मिल गया और उनका सामान भी बिक गया। अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला सिस्टम ना होता तो जब तक सामने वाले के हाथ में पैसा नहीं है तब तक कोई भी डील, कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। तो उधारी पे आपका सामान भी बिक गया, और वो उधारी भी ऐसी थी कि आपको भी पैसा मिल गया जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे ट्रेड को, हमारे व्यापार को बूस्ट मिला, वो बढ़ा। तो ये मनी मार्केट जो है भारत में होने वाले व्यापार को बढ़ावा देता है। और जहां तक बात रही फॉरेन ट्रेड की, उसमें जो एक्सेप्टेंस हाउसेस हैं और जो डिस्काउंट मार्केट्स हैं, जो कि मनी मार्केट का ही हिस्सा है, वो फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा देते हैं, उसमें पैसा इनसे आता है। इसलिए हम ये बात करते हैं कि मनी मार्केट व्यापार को, व्यापार में पैसा मनी मार्केट से आता है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री। मनी मार्केट इंडस्ट्री में भी पैसा लेकर आता है। It contributes to the growth of industries. देखिए, money market helps the industries in securing short-term loans to meet their working capital requirements through the system of finance bill and commercial paper. देखिए क्या कहते हैं कि जो मनी मार्केट के फाइनेंस बिल और कमर्शियल पेपर हैं, इनसे इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है। शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम का लोन, जिससे इंडस्ट्री वाले लोग अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा के खर्चे की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की जहां तक बात है, उसमें ये शॉर्ट टर्म लोन मनी मार्केट से आता है। फाइनेंस बिल और कमर्शियल पेपर जो हैं ये काम में आते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए, इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन की भी आवश्यकता रहती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है, वो मनी मार्केट के अंदर नहीं आता। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है वो भी मनी मार्केट के ऊपर ही आधारित होती है। तो हम ये क्या बात करेंगे कि इनडायरेक्टली मनी मार्केट लॉन्ग टर्म लोन्स को भी अफेक्ट करता है। मनी मार्केट इनडायरेक्टली कैपिटल मार्केट को भी अफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऑफ मनी मार्केट इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारी मनी मार्केट के जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हैं वो जाकर कैपिटल मार्केट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मनी मार्केट जो है इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के साथ लिंक्ड है। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जो मनी मार्केट है वो कमर्शियल बैंक्स को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करवाता है।
कैसे करवाता है? मनी मार्केट हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स टू यूज देयर एक्सेस रिजर्व्स इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करवा देती हूँ। कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, वो जो पैसा एक्सेस में है कमर्शियल बैंक का, वो कमर्शियल बैंक मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो उससे वो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाता है, इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है और प्रॉफिट भी कमा लेता है। In the money market, the excess reserves of the commercial banks are invested in near money assets, that is the short term bills of exchange। तो कमर्शियल बैंक के पास जो लोग जाके पैसा जमा करवाते हैं, कमर्शियल बैंक उस पैसे को शॉर्ट टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देता है। उसको हम नियर मनी एसेट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है नियर मनी एसेट? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये हाईली लिक्विड होते हैं। जब आपका दिल करे आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी हम कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसका लॉक इन पीरियड होता है, मान लीजिए 5 साल। मैंने इन्वेस्ट कर दिया 10,000 रुपया 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले अगर मुझे उसकी आवश्यकता पड़गी तो मैं उसको तुड़वा नहीं सकती, तो उसको बोला जाता है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन ये जो मनी मार्केट वाली चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, जब आप चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर लो। हेंस कमर्शियल बैंक्स अर्न प्रॉफिट विदाउट लूजिंग लिक्विडिटी। तो कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया? प्रॉफिट भी कमा लिया है जी, और अपनी लिक्विडिटी भी नहीं खोई। क्यों? क्योंकि जिस चीज में इन्वेस्ट किया वो लॉन्ग टर्म की है ही नहीं, वो बहुत ही लिक्विडिटी मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो मनी मार्केट है, ये कमर्शियल बैंक्स को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करवाती है। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये मनी मार्केट कमर्शियल बैंक्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, मतलब उसको अपने आप में ही सक्षम बनाती है। अगर कमर्शियल बैंक को खुदा न खास्ता पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मनी मार्केट की वजह से कमर्शियल बैंक्स अपने आप में ही पूरे हो जाते हैं। कैसे अपने आप में पूरे हो जाते हैं? अ डेवलप्ड मनी मार्केट हेल्प्स द कमर्शियल बैंक्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने आप में ही पूरे। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी when the commercial banks have scarcity of funds, जब इमरजेंसी लग जाए और कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ना हो, they need not approach RBI to borrow at a higher interest rate। कमर्शियल बैंक को कोई जरूरत नहीं है कि वो आरबीआई में जाए और ज्यादा ब्याज पर पैसा ले। उसके बजाय इंस्टेड दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट्स बाय रिकॉलिंग देयर ओल्ड शॉर्ट रन लोन्स फ्रॉम द मनी मार्केट। आरबीआई पे जाने की बजाय वो क्या करेंगे? जो उनके अपने मनी मार्केट में इन्वेस्टेड शॉर्ट रन लोन्स हैं, उनको वापस बुलाएंगे, उनको इनकैश कर लेंगे, ताकि अपने जितने पैसे की जरूरत है वो अपने बल पर ही पूरी कर सकें। इधर उधर भागने की, आरबीआई के पास जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा पॉइंट क्या बनता है कि कमर्शियल बैंक्स को वो सेल्फ सफिशिएंट बनाती है मनी मार्केट। अगला पॉइंट, हेल्प टू द सेंट्रल बैंक। देखिए, मनी मार्केट सेंट्रल बैंक को भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, द शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट्स ऑफ मनी मार्केट सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ द मनी मार्केट मॉनेटरी एंड बैंकिंग कंडीशंस इन द कंट्री एंड हेंस गाइड्स द सेंट्रल बैंक टू अडॉप्ट एन अप्रोप्रिएट बैंकिंग पॉलिसी। देखिए, जो ये सेंट्रल बैंक है, ये ध्यान देता है मॉनेटरी और बैंकिंग कंडीशंस के बारे में जानकारी मनी मार्केट से मिलती है। मनी मार्केट का जो ये शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट है, उससे सेंट्रल बैंक को ज्ञान मिलता है कि कंट्री में मॉनेटरी और बैंकिंग कंडीशंस का क्या हाल है। उसके बेस पे आधारित ही वो अपनी बैंकिंग पॉलिसी बनाएगा। सेंट्रल बैंक बैंकिंग पॉलिसी बनाने के लिए मनी मार्केट को स्टडी करता है, उसके इंटरेस्ट रेट को देखता है। B point, sensitive and integrated money market helps the central bank to secure quick and widespread influence on the sub-markets and thus achieve effective implementation of its policy। मनी मार्केट हेल्प करता है कि आरबीआई जो है, जो उसने ये बैंकिंग पॉलिसी बनाई थी, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे। क्या वो पूरी तरह फुलफिल हुई कि नहीं हुई? क्योंकि मनी मार्केट पे ध्यान देने से ही जो सेंट्रल बैंक है वो छोटी छोटी सब मार्केट्स जो हैं उनके ऊपर अपना दबदबा जो है वो बनाता है। अगर मनी मार्केट अच्छी है तो मनी मार्केट के थ्रू ही वो बाकी छोटी मार्केट्स पे
सेंट्रल बैंक अपना दबदबा बनाता है और मनी मार्केट से ही वो अपनी पॉलिसी जो है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, हेल्प टू द गवर्नमेंट। मनी मार्केट जो है गवर्नमेंट सरकार को भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू ट्रेजरी बिल्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। देखिए, गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि अगर उसको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो वो फटाफट मिल जाते हैं ट्रेजरी बिल से, और उसके बदले में सरकार को ब्याज भी कम देना पड़ता है। Other ways of raising funds like deficit financing or borrowing from central bank are quite inflationary. अगर सरकार इन ट्रेजरी बिल से पैसा इकट्ठा ना करके डेफिसिट फाइनेंसिंग से पैसा इकट्ठा करती है या सेंट्रल बैंक से बोरो उधारी लेकर पैसा इकट्ठा करती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी कंट्री में। इसलिए मनी मार्केट उस इन्फ्लेशन से बचाती है और सरकार को जब पैसा चाहिए तो वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल हो जाता है। Second point, it helps the government in floating long-term loans because changes in the short-term interest rates of money market influence the interest rates on long-term capital. सरकार को ये हेल्प देती है कि वो long-term loans भी फ्लोट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो मनी मार्केट के short-term interest rates हैं, इसी से कैपिटल मार्केट भी इन्फ्लुएंस होती है, तो सरकार को भी ये मनी मार्केट हेल्प करती है। सेवंथ पॉइंट, एनकरेजमेंट टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो मनी मार्केट है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। देखिए, अ डेवलप्ड मनी मार्केट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसमें समानता लाने की कोशिश करती है। सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, वो देती है लोनेबल फंड्स और लोग लेते हैं। Money market encourages saving and investment and helps transfer funds from one sector to another sector. देखिए, किसी के पास ज्यादा पैसा है और किसी को पैसे की जरूरत है, इन दोनों सेक्टर्स को सरप्लस और डेफिसिट को मनी मार्केट मिलाती है। जिसके पास सरप्लस पैसा है उसकी वो सेविंग करवाती है और उस सेविंग से ही वो आगे इन्वेस्टमेंट करवाती है। जिसके पास पैसा नहीं है वो उधारी लेता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मनी मार्केट है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करती है और फंड्स को ट्रांसफर करने में मदद करती है। जिसके पास नहीं है वहां, जिसके पास ज्यादा है वहां से जिसके पास नहीं। इस तरह से we see that money market plays a vital and significant role in accelerating the process of capital formation. तो मनी मार्केट ये जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और उसको स्पीड अप करती है, उसको एक्सेलरेट करती है, मतलब स्पीड बढ़ाती है किसी भी कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इससे हमारा आर्टिकल आज का खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.